हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। तो अब तक आपने हमारे साथ देखा कि कितनी सारी समस्याएं हमारे साथ आना शुरू हो चुकी हैं। तो भाई चारों तरफ के नज़ारों को देखकर ऐसा साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ, यही है देवों की नगरी, देव नगरी उत्तराखंड। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। बोरिंग तो लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, क्या बताएं, क्योंकि इतनी देर तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं, कभी बस के चक्कर, कभी ट्रेन के चक्कर। जो हमारा सफर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये केदारनाथ की यात्रा कम, बस और ट्रेन की यात्रा ज्यादा लग रही थी। जो मुसीबतों की जर्नी है वो हमारी घर से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि खाने पीने का जो सामान है वो हमारे बैग में नहीं आया। फिर भी हमारा बैग इतना भारी लग रहा था, ट्रेन ने हमें इतना लेट पहुंचाया। और मैं क्या ही बताऊं कि अब हमें हरिद्वार से ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। काफी ज्यादा एनर्जेटिक हैं और जैसे ये पहाड़ हमारे नजदीक आ रहे हैं वैसे हमारा मन गद हो रहा है। बस नज़ारा काफी सुनहरा है, लाइक हमको पहाड़ माउंटेन्स दिखने लगे हैं। लेकिन एक बात यार, यहाँ पर भी डेली जैसे ट्रैफिक होने लग गए। एग्जैक्टली, अभी ट्रैफिक में फंसे थे यार। बाकी ये सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार है ना इस बस का है कि ये हम लोग लास्ट में बैठे हुए हैं और ये इतनी उचक रही है ना, जितना कोई कपल्स बेड में भी नहीं उचकते होंगे। सच में यार, मतलब अभी बताओ ना, लगातार कंटिन्यूस 3-4 बार, मतलब इतना बढ़िया सौकब है, मज़ा आ रहा है। अभी हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब बस पहुंचने को हैं हम लोग ऋषिकेश, तो वहां जाकर देखते हैं क्या होता है। आप देखो हमारे साथ। सो बेसिकली हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं यार, लेकिन ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ से भी कोई भी बस नहीं है जो हमको सोनप्रयाग ले जाएगी। बट स्टिल वी आर सर्चिंग इनफ, और कोई हमें बता नहीं रहा है क्योंकि लूटने वाला केस तो आप जानते हो। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, देयर इज़ अ होटल, यू कैन सी गाइस, वहाँ एक होटल है, बट हम देख रहे हो कितना गंदा तरीके से बनाते हैं। एंड फास्ट फूड इज़ समथिंग आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। तो वी आर गोना बी परचेसिंग बनानास और बनाना खाने वाले हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं अगर बस मिलती है इट्स ऑल राइट, अदरवाइज नॉट एट ऑल। तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सीज कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये लेती हैं। लाइक अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो 3 हज़ार रुपये, क्योंकि 3 लोग हैं तो पर पर्सन 1000 रुपीज़। अदरवाइज़ नहीं मिलेगी तो फिर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम कल तक वेट करें और कुछ ये सब बाकी बहुत नौटंकियाँ होती हैं, आप जानते हो, ट्रैवलिंग में खासकर। तो ये नज़ारा है, आई मीन यहाँ से स्पेशली हमारे माउंटेन्स दिखते हैं एंड दैट इज़ सो अमेजिंग। तो यहाँ बस प्रियंका ने अभी ब्रश किया, टीथ एंड ऑल सब चीज़ें हुई हैं। अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको मैं बोल रहा हूँ जल्दी, लेकिन ये जल्दी करती नहीं है। क्यों? तो अब देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। तो गाइस नहीं भैया, देहरादून नहीं जाना यार। तो गाइस तो घर पे ही वापिस कर दे रहे हैं, दिल्ली भेज दे रहे हैं हमको। तो गाइस मेरे साथ ये दोनों आए या ना आए, लेकिन मेरे साथ ये जरूर है। हाँ, ये और ये मेरे को बहुत प्यारा भी है। तो यहाँ बस काफ़ी धूप है यार। ये बस स्टैंड है ऋषिकेश का, योग नगरी। और दीदी परेशान हो चुकी है चल के। कोई नहीं, वो भी पार्ट है चलने का। तो यार ये देखो हमारे माउंटेन्स, बस इसी व्यू को पाने के लिए यहाँ तक आते हैं एंड दैट इज़ अमेजिंग। अब सोनप्रयाग के लिए टैक्सी हैं, बस वही करने जा रहे हैं, है कि नहीं। बाकी बस देख लेते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको अपडेट किया है, जो होगा वो करेंगे और आपको बताएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। बाकी हमारा मार्केट आने वाला है, दैट इट इज़। बस यहाँ धूप है यार काफ़ी, लोग बोलते हैं यहाँ बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ऐसा, झूठ बोलते हैं। सो हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खा के हमारा जो न्यू प्लान बना है कि अब हम ऑब्वियसली टैक्सी करके जा रहे हैं और दैट्स इट। खाना खा के मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है। तो ये प्रियंका पूछती है भैया से कि भैया ये जो शीशा है खुलेगा कि नहीं खुलेगा। उसने बोला कि शीशा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना लाइक बर्फ़बारी होने वाली है, ठंडा लगने वाला है। दैट वाज अ फनी मोमेंट, और पूछना नहीं चाहिए था। अभी वहाँ जाने वाले हैं, तो अभी यही प्लान है कि हम जाएंगे और लाइक पर इंसान का जो किराया है ना, इट्स 750 और मिनिमम, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ही है, लाइक इनफ स्पेशियस है, तो क्यों बेकार को पैसे देना। तो हम लोगों ने उसी के साथ डील किया एंड फाइनली हम लोग रेडी हैं। तो जब भी आप आते हैं तो पहले ये चीज़ मेक श्योर करें 24/7 आवर्स अवेलेबल होता है, ठीक है, 24 घंटे। तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, बस सुबह ही मिलेगी। अगर बस आप 11 बजे के बाद आते हैं तो नहीं मिलने वाली है, ऋषिकेश से या फिर कहाँ से, देहरादून से, ठीक है। देहरादून ही है ना, नहीं हरिद्वार है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर करना, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ और भी मेंबर्स हैं वो भी आने वाले हैं, देन फर्दर वी आर रेडी। बाय बाय। ये है हमारे प्यारे 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 परम पूजनीय ड्राइवर साहब, जो कि हाथ मुंह धोकर तैयार हो रहे हैं ताकि गाड़ी को अच्छे से चला सके। तो इन्होंने कुछ नवरत्न तेल लगाया, हमको लगा कि शायद कंडीशनर लगाया होगा, शैम्पू लगाया होगा। गाड़ी में आने के बाद जो महक आती है तो पता चलता है कि भाई इन्होंने नवरत्न तेल लगाया था, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में नवरत्न की महक फैल चुकी है और बहुत ही हंसी आ रही है हमको। तो अब तक का जो हंसने वाला सफ़र है वो यही रहा है। तो अब हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग की ओर। तो सोनप्रयाग जाने के लिए हमने टैक्सी की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है क्योंकि हमें ऋषिकेश ने धोखा दे दिया। ये कहने की बात है, लेकिन जाहिर सी बात ये है कि अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा बस लेने के लिए, अदरवाइज आपको कहीं से भी बस नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, जो टैक्सी की सुविधा है वो आपको 24 घंटे मिलेगी। तो टैक्सी वाले भैया ने हमको बताया कि आपको हम सोनप्रयाग 7 से 8 घंटों में पहुंचा देंगे। तो अब तक हम सिर्फ चल ही रहे हैं और मात्र चल ही रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इस रास्तों का आनंद लो और कमेंट करके बताओ कि आपको हमारी साथ की जो जर्नी है वो कैसी लग रही है। तो अब तक आप हमारे साथ अगर बने हैं तो अब तक तो हम सही सलामत है, ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन फिर एक नया धोखा मिलता है। पता चलता है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो है 1 नंबर का दारू पियक्कड़ और पी के पड़ा है टुन। और सुनो उसकी अजीब और गरीब बातें। भाई खुद गया पीछे, जब उल्टी हुई वॉमिटिंग। क्या बोला? इससे बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है यार। प्रेम यार जो थी ना, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में आगे बैठाए थे ना, आप बैठे नहीं, क्योंकि अगर लड़का बैठा हुआ था उसको ऐसा करो, चूटी मारो, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ यार लग रहा वो लगी ड्रामे चोरी, घर नहीं आ रहा हाँ, दिमाग में चाटना नहीं आ रहा। घर शादी हो गई भैया आपकी? एक बच्चा यार भाई। हाँ सही है भैया। घरा मैं नहीं आ रहा भाई। तो भैया घर मतलब आपका घर कहाँ बस है? लेकिन आप अभी जाओगे ऋषिकेश यहाँ? भैया मैं घर मेरा ऐसा है, हाँ मेरे माँ बाप रहते हैं मेरे बड़े भाई के साथ देहरादून। ठीक है, मियाँ वाला में। हाँ मियाँ वाला में। हाँ चाचा ताऊ लोग रहते हैं मेरे श्रीनगर में। अच्छा मेरी श्रीनगर। वाइफ, जो मेरा एक बच्चा है, मेरी वाइफ मतलब मेरी बीवी, हाँ हाँ और मैं, हाँ और मेरा बच्चा हम रहता है उखीमठ में। पीकर टुन होकर गाड़ी चलाना अगर आपको सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्राइवर साहब ही आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि पीकर भी मस्त गाड़ी चला रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब। इसलिए हमें कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मन में एक चिंता होती है ना। फोन कर रही है, बोल रही कहाँ हो, क्या ये मैंने कहा ऐसे कर, फोन बंद कर जरा। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश और अब ऋषिकेश से सोनप्रयाग। तो मिलते हैं सोनप्रयाग में, तब तक के लिए बाय बाय। वेट करो।